एपिसोड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके भी देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वांग यान लू ज़ेंग को अपने लोटस के वेट से दबा रहा होता है नीचे, तो लू ज़ेंग झुक नहीं रहा होता है पूरी तरह से। लू ज़ेंग पूरी कोशिश कर रहा होता है खड़े होने की। तो चैप्टर नंबर 12 की स्टार्टिंग होती है। लू ज़ेंग के ऊपर वो लोटस बार बार अटैक कर रहे होते हैं, तो लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि मैंने सारी ट्रिक्स ट्राई कर ली जो भी मेरे पास थी, अब मैं क्या करूं। लू ज़ेंग सोच रहा होता है तो उसके दिमाग में आइडिया आता है कि मैंने अभी तक डिमोनिक गॉड फिस्ट को यूज नहीं किया है, चलो देखते हैं कि मैं डिमोनिक की को यूज कर पाता हूँ कि नहीं। फिर हमें दिखाई देता है जो कि लोटस गिर रहे होते हैं ऊपर से वांग यान के, वो उसकी पीठ में अटैच हो जाते हैं और बार बार उसकी पीठ पे डैमेज दे रहे होते हैं। तो फिर लू ज़ेंग डिमोनिक गॉड फिस्ट टेक्निक को सोचता है उसके बारे में, और वो सारी टेक्निक्स को देखता है जो उसने लर्न की थी और बार बार प्रैक्टिस की थी। तो हमें दिखाई देता है कि और लोटस आ रहे होते हैं लू ज़ेंग की तरफ, और लू ज़ेंग जहाँ पे होता है वहाँ पे क्रैक पड़ गए होते हैं धरती पे लोटस के वेट से। तो लू ज़ेंग बोल रहे होते हैं मेरे को न्यू की को यूज करने के लिए अपनी पहले की सारी जो की है वो रिलीज करने पड़ेगी, तो ही नई की जो है वो मेरे शरीर में आएगी। तो लू ज़ेंग फिर अपने पेट पे दोनों हाथ रख देता है और देखने लगता है कि उसके पास कितनी की है। तो लू ज़ेंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये चल क्या रहा है, मैं हर दिन ट्रेन करता था बिना रुके, पर ये अभी भी इनफ नहीं है यूज करने के लिए। फिर हमें बताया जाता है कि एक इंसान के शरीर में एक ही तरह की आ सकती है। अगर कोई इंसान स्ट्रॉन्ग तरह की को यूज करे या प्रैक्टिस करे तो उसकी पहले की जो की होती है उसकी बॉडी में वो रिलीज हो जाएगी पूरी तरह से। पर ये जो डिमोनिक की है जो वो प्रैक्टिस कर रहा है वो उसकी प्रीवियस की को अब्सॉर्ब कर रही है। जो डिमोनिक की है वो लू ज़ेंग ने अपनी शैंकटायर स्किल बुक डिमोनिक गॉड फिस्ट से पाई थी। तो जो की होती है पर्पल कलर की वो लू ज़ेंग को सराउंड कर लेती है पूरी तरह से, और जो लोटस होते हैं उसकी पीठ में उनको भी वो अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। लू ज़ेंग भी बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है, और जो की होती है वो पूरी तरह से लोटस को अब्सॉर्ब कर लेती है, और लोटस जो होते हैं वो उसकी पीठ से गायब हो जाते हैं। जैसे लोटस उसकी पीठ से गायब होते हैं हमें दिखाई देते हैं कि जो लोटस होते हैं उन्होंने बड़े ज्यादा गहरे जख्म उसके शरीर में छोड़ दिए हैं। तो डिसिपल्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतनी ज्यादा हैवी इंजरी है इसके शरीर में। तो एक डिसिपल बोल रहे होते हैं कि इसकी स्किन को तो छील दिया उन लोटस ने, हम और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं एक सेलेस्टियल रेलम के डिसिपल से। तो एक और डिसिपल बोल रहा होता है कि एक सेलेस्टियल रेलम के डिसिपल के अटैक झेलना, वो भी एक आउटर डिसिपल ने, ये तो बड़ी ज्यादा हैरानी की बात, और ये तो मिरेकल है। तो लू यान भी बोल रही होती है कि मेरे भाई ने शैंकटायर स्किल यूज की, ये तो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और तो फिर लू ज़ेंग अपने हाथ से फिस्ट फॉर्म करता है और उसकी फिस्ट के अराउंड पर्पल कलर की सराउंड कर लेती है उसकी फिस्ट को पूरी तरह से। और लू ज़ेंग अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है तो वो पर्पल कलर की पूरी तरह से फैल जाती है उसके हाथ और उसकी बॉडी के अराउंड। तो फिर लू ज़ेंग एकदम से डिमोनिक गॉड फिस्ट फर्स्ट मूव हेवन ब्रेकिंग डीमन को यूज करता है वांग यान के ऊपर, और उस टेक्निक की वजह से एक बड़ा सा पर्पल कलर का पंच वांग यान की तरफ जा रहा होता है। उस पंच के काउंटर अटैक के लिए वांग यान भी अपना पंच यूज करता है और बोलता है कि अपनी औकात में रहो। वांग यान और लू ज़ेंग की डिमोनिक गॉड फिस्ट एक दूसरे से टकराती है और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन की वजह से जो स्टोन होते हैं आसपास के वो डिसिपल्स के साइड उड़ने लग पड़ते हैं। डिसिपल उन स्टोन को डोज करने के लिए जंप कर रहे होते हैं, उनको तोड़ रहे होते हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उन स्टोन से बचने के लिए। ये सारी फाइट को लू यान भी देख रही होती है और बोल रही होती है कि जो पंच अभी मेरे ब्रदर ने वांग यान की तरफ फेंका है वो बड़ा ज्यादा पावरफुल था, और ऊपर से वांग यान को भी फोर्स कर दिया उस पंच ने अटैक करने के लिए। तो ओल्ड मैन आ जाता है लू यान के पास, वही ओल्ड मैन जो लू ज़ेंग को स्काईबुक पेविलियन में मिला था जब उसने डिमोनिक गॉड फिस्ट टेक्निक को चूज किया था। वो ओल्ड मैन बोलता है पर ऐसा लग रहा है कि लू ज़ेंग अभी बड़ा ज्यादा वीक है, उसने अपनी सारी की को यूज कर लिया उस पंच को थ्रो करने में, और अब उसके पास कुछ भी एनर्जी नहीं बची और की नहीं बची उस सेकंड पंच को थ्रो करने के लिए। और ऊपर से ऐसा लग रहा है कि वांग यान ने भी अपना चांस को लॉस कर दिया है लू ज़ेंग को मारने के लिए, क्योंकि सूलिंग आ गई है वहां पे। तो वांग यान बोलता है वो पंच वीक नहीं था, तुम उस तरह की पंच को अभी से यूज कर सकते हो, तो ये प्रूव करता है कि तुम एक वर्दी ओपोनेंट हो मेरे लिए, तुम्हें ऑनर्ड फील होना चाहिए कि मेरे हाथ से मरोगे तुम आज। तो फिर वांग यान फिर अपने हाथ पे एक लोटस टाइप फॉर्म करता है अपनी की वजह से और बोलता है कि अब तुम्हें मरना होगा। तभी इंस्ट्रक्टर सू वहां पे आ जाती है अपनी फ्लाइंग कैरेज में और बोलती है कि रुक जाओ वांग यान मियो, और नीचे उतर की बोलती है कि वांग यान तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी 3 जनरेशन की जो फैमिली है वो मारी जाए। तो वांग यान बोलता है कि प्रिंसेस लिंग्यून, हम तो छोटी सी गेम खेल रहे थे आपस में और हम आपस में सिर्फ टकराए और थोड़ी बहुत चोट लगी है, इसके लिए किसी को मारने की क्या जरूरत है। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है पर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर वो तुमने पंच थ्रो कर दिया होता ना लू ज़ेंग की तरफ तो तुम्हारी वांग फैमिली बड़ा ज्यादा ट्रबल में होनी थी इस टाइम। तो वांग यान लू ज़ेंग को बोलता है कि लू ज़ेंग तुम्हारी स्किल इतनी भी बुरी नहीं है, आज के सीन को मैं जाने देता हूँ पर मेरे वर्ड सेम ही रहेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है और तुम्हारे पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है लू यान को सेव करने की, और उससे ज्यादा तुम्हारे पास एबिलिटी भी नहीं है मेरे को रोकने की। लू ज़ेंग बोलता 3 साल, मुझे सिर्फ 3 साल दो, मैं तुम्हें डिफीट करूंगा, लू यान को प्यूगेटरी माउंटेन से भी बाहर निकालूंगा इन 3 साल के बीच में। तो वांग यान बोलता है हंसते हुए तुम्हारे पास बड़ी ज्यादा हिम्मत है, मैं चलो तुम्हें 3 साल देता हूँ, अगर उस टाइम तक तुम मुझे हरा नहीं पाए मैं तुम्हें यहाँ से लीव नहीं करने दूंगा माउंटेन से, क्योंकि मैं उस टाइम तुम्हें मार दूंगा। फिर वांग यान वहां से लीव कर जाता है पीछे लोटस छोड़ते हुए। तो इंस्ट्रक्टर से बोलते तुमने इस तरह की डील क्यों बनाई उसके साथ। तो लू ज़ेंग बोलता है ताकि इस तरह के लोग लू यान से दूर रहें। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलते कि वांग यान एक प्रो पास डिसिपल है और वो एक ऐसा डिसिपल है जिसपे किंग यूनसेक फोकस करता है, और वो एक अकेला सन है वांग यान फैमिली के हेड का, और
वांग फैमिली ऊपर से फैमिली है वॉरियर्स की, वहाँ पे बड़े ज्यादा गर्ल्स है जो कि कैपिटल में उससे शादी करना चाहती हैं। तो लू जैंग बोलता है ये इतना ज्यादा एक्सीलेंट पर्सन है तो नेचुरल है कि वो लू यान के लिए ठीक नहीं है, वो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी लड़की को वो पा सकता है, इसलिए मुझे नहीं लगता वो लू यान का ख्याल रख पाएगा। फिर इंस्ट्रक्टर सू भी बोल रही होती है कि बच्चा तो सही तो बोल रहा है, इसके बात में कुछ तो सच है। लू जैंग बोलता है कि इंस्ट्रक्टर सू मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ जो कि उस पीक पे है माउंटेन की। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है तुम लू यान से नहीं मिल सकते। तो लू जैंग बोलता है क्यों नहीं मिल सकता मैं। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है वहाँ पे फॉर्मेशन है पीक पे उस माउंटेन की, और उस फॉर्मेशन को बोलते हैं 6 डायरेक्शन स्टार हेवंस फॉर्मेशन, और तुम्हारे पास कोई रास्ता भी है क्योंकि तुम्हारे पास बड़ी लिमिटेड स्ट्रेंथ है और ऊपर से तुम्हारे पास कोई परमिशन भी नहीं है वहाँ पे जाने की। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है मैं ये बिलीव नहीं कर सकती कि लू यान तुम्हारी यंगर सिस्टर है। तो हमें दिखाई देता है कि लू जैंग के शरीर पे बड़े ज्यादा गहरे जख्म होते हैं और वहाँ उनसे खून निकल रहा होता है। तो हमें दिखाई देता है कि लू जैंग के शरीर में बड़े ज्यादा गहरे जख्म होते हैं और उनमें से खून निकल रहा होता है। लू जैंग सोच रहा होता है मुझे और ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर चाहिए। तो लू जैंग बोल रहा होता है कि इन जख्मों में से दोबारा खून कैसे निकलने पड़ा, वो एक जख्म को पकड़ के बोल रहा होता है। लू जैंग झुक जाता है और वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। फिर लू जैंग एकदम से नीचे गिर जाता है। इंस्ट्रक्टर सू हैरान हो जाती है और टर्न हो जाती है एक जगह, फिर बोलती है कि कोई पॉइंट है क्या रॉन्ग एक्ट करने का अगर तुम सीधे खड़े भी ना हो पाओगे तो। फिर इंस्ट्रक्टर सू अपनी एनर्जी से उसको उठाती है और फ्लाइंग कैरेज में भेज देती है। फिर फ्लाइंग कैरेज निकल पड़ती है वहां से और फॉर्मेशन के पास रुक जाती है। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है वो है फॉर्मेशन जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं। लू जैंग भी देख रहा होता है अच्छा ये है स्टार हेवनली फॉर्मेशन। वहाँ पे लू यान खड़ी होती है और देख रही होती है लू जैंग की तरफ। लू जैंग और लू यान का आई कांटेक्ट होता है एक दूसरे के साथ, तो लू यान हंस रही होती है बड़े क्यूट तरीके से। तो लू जैंग फिर खड़े होकर एक पोज बनाता है अपने हाथ से और बोलता है कि लू यान तुम्हारा भाई तुमसे अब मिलने आया हुआ है। तो लू यान बड़ी ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू भी निकल पड़ते हैं खुशी के मारे। तो फिर उसे वो याद आता है पोज उसने लू जैंग ने बनाया था जब वो छोटे थे। तो एक इंसान लू यान को मारने के लिए आ रहा होता है बड़े से डंडे को लेके, वो हंस रहा होता है। तब लू जैंग लू यान के आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को तंग करने की। लू यान उसके पीछे छुप जाती है। तो वो इंसान बोलता है कि तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हारी बहन को तंग करूंगा तो लू जैंग उसी गुलेल से उसके सिर पे मारता है और बोलता है कि अगर तुम ऐसे चाहते हो तो मुझे ब्लेम मत करना अगर तुम्हें लगेगी तो। लू जैंग उसी पोज को बनाता है अपने हाथ से और बोलता है कि मैं अमेजिंग हूं ना हंसते हुए। लू जैंग इंस्ट्रक्टर सू को बोलता है कि चलो चलते हैं। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है बस तुम इतनी सी बात करना चाहते थे अपनी बहन से, तुम इतने टाइम के बाद मिले और बात नहीं करना चाहते तुम। तो लू यान भी बोल रही होती है कि भाई मैं तुम्हारे लिए चेयर करूंगी। तो लू जैंग बड़े स्टाइल से बोलता है हाँ मैं श्योर हूँ। वो फिर नीचे गिर जाता है। इंस्ट्रक्टर सू बोल रही होती है कि तुम इतना ज्यादा पावरफुल और टफ एक्ट कर रही हो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास बड़ा ज्यादा डिबाउंड है, अगर तुमसे नहीं खड़ा हो जा रहा है तो तुम बैठ जाओ। लू जैंग बैठ जाता है और इंस्ट्रक्टर सू उसको पिल दे रही होती है। वो बोलता है कि रेड क्लाउड पिल, मैं बिलीव नहीं कर रहा कि मेरे पास इतना ज्यादा प्लेजर है इस पिल को खाने का। फिर हमें बताया जाता है कि जो रेड क्लाउड पिल है वो एक 5th ग्रेड पिल है। अगर इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ये 1000 पॉइंट्स की होती है एक पिल। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है तुम हर बार ट्रबल ही क्यों लाते हो बच्चे, तुम चुपचाप शांति से रह क्यों नहीं पाते हो। फिर इंस्ट्रक्टर सू उसको बोलती है कि मुंह खोलो और जबरदस्ती उसका मुंह खोल देती है और पिल उसके मुंह में डाल देती है और वो उसे खा जाता है। तो इंस्ट्रक्टर सू बोल रही होती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये लेडी इसलिए तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी है क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी सुनोगे अगर मैं तुम्हारे ऊपर ये खर्चे करूंगी तो लू जैंग हमें दिखाई देता है कि वो सो गया होता है। दूसरे दिन लू जैंग उठता है और सोच रहा होता है कि मैं कितनी देर तक सोया हूँ। फिर वो डिमोनिक की को प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। डिमोनिक की मैनिफेस्ट हो जाती है उसके हाथों के आसपास। वो कंसंट्रेट कर रहा होता है और उसके दोनों हाथों के बीच एक ब्लैक कलर की फॉर्म होती है जो कि प्रीवियस की को खा रही होती है। फिर वो की लू जैंग के पूरे हाथ में फैल जाती है और लू जैंग उस की को अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो की उसके शरीर से बाहर भी निकल आती है और वो की रिलीज में हाफ स्टेप स्काई रेलम में एंटर कर जाता है। फिर 3 दिन बाद हमें जोजियान और मोकैन दिखाए जाते हैं। जोजियान बोल रहा होता है हाय ब्रदर लुओ। लू जैंग पीछे मुड़ के देखता है। फिर जोजियान बोलता है कि ब्रदर लुओ मैंने सुना कि एक आउटर डिसिपल ने एक सेलेस्टियल रेलम के डिसिपल से फाइट की पुगेटरी माउंटेन में कुछ ही दिन पहले, तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत भी। तो जोजियान कंटिन्यू करता है मैंने सुना था वो बैटल इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि सेलेस्टियल रेलम के उस डिसिपल को भी अपनी इनिशिएट एनर्जी को यूज करना पड़ा था। तो लू जैंग बोलता है कि आगे तो ब्रदर वूजियान खड़े हुए हैं। तो वूजियान को आवाज डालता है कि आप बड़े ज्यादा अच्छे दिख रहे हो आज, तुम ऐसा क्यों लग रहे हो कि तुम कहीं पे रश में हो, तुम कहीं पे जाना चाहते हो बड़ी जल्दी। तो वूजियान बोलता है कि मैं क्योंकि सेक्ट को कुछ टाइम के लिए लीव कर रहा हूँ क्योंकि टियानलू ऑक्शन हाउस जो है वो आज बिग इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है आज। तो जोजियान हैरान हो जाता है और बोलता है टियानलू ऑक्शन हाउस। मोकैन बोलता है ब्रदर वूजियान अब मुझे ये मत बोलना कि तुम टियानलू जांग फैमिली के एक मेंबर हो। तो वूजियान अपना सिर हिला देता है। तो जोजियान बोलता है तुम ऐसे देख के नहीं पता लगा सकते कि कौन डिसिपल किस फैमिली से बिलोंग करता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्रदर वूजियान जांग फैमिली से बिलोंग करता है। मोकैन बोलता है कि टियानलू ऑक्शन हाउस में एंटर करना नॉर्मल पीपल के लिए बड़ा ज्यादा मुश्किल है, ब्रदर वूजियान क्या तुम हमें ऑक्शन हाउस में लेके जा सकते हो। तो लू जैंग बोल रहा होता है अगर सभी जा रहे हैं तो मुझे भी जाने दो, मैं भी फन करूंगा कुछ इस टाइम जाके। तो गाइस चैप्टर नंबर 12 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं और नेक्स्ट चैप्टर चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।